नमस्कार, आराधना वास्तु न्यूरो में आपका स्वागत है। आज हम मिसिंग नंबर इम्पैक्ट को देखेंगे कि लॉसो ग्रिड में जो नंबर्स होते हैं 1 to 9, उसमें से अगर कोई भी नंबर आपका मिस है या नहीं है आपके चार्ट में, तो आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या असर होगा उसके आपके लाइफ में, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं, पहला क्या हम देखते हैं, सन को देखते हैं। अगर नंबर 1 नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी इम्प्रूव, मैनेजमेंट स्किल नहीं हो सकती है और आप इनडिसिप्लिन वे में काम करेंगे। दूसरा है नंबर 2 जो है वो मून का नंबर होता है। अगर 2 नंबर मिसिंग है, नहीं है चार्ट में, तो आपका इमोशनल इम्बैलेंस होगा, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कभी चांद के पूर्णिमा में ज़्यादा हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, अमावस्या में उसके विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका इमोशन 15 दिन जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी तरह आपके इमोशंस भी घटते बढ़ते रहेंगे। बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिविटी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपके मनी फ्लो में। कभी पैसा कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, यानी एक फ्लो में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी पैसों का। इम्पेशेंट हो जाएंगे, कोई भी काम करने घबरा जाएंगे, उसको पूरी तरह से वह आप अपनी लाइफ में नहीं ले आ पाएंगे। ऐसा हमारे मून मन का कारक होता है, जो हमारे मन को बहुत ही विचलित करता रहता है अगर हम उसको बैलेंस नहीं करते हैं या वो हमारे चार्ट में नहीं होता है। तीसरा है नंबर 3 यानी जुपिटर। जुपिटर क्या कहता है? गुरु है। गुरु यानी कि ज्ञान है। ज्ञान माने कुछ नया करने की सोच है, कुछ क्रिएटिविटी है। तो आपकी क्रिएटिविटी क्या है, वहीं ब्लॉक हो जाएगी। डिफ़िकल्टी टू एंजॉय द हैप्पी, यानी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बहुत ही परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे स्टार्ट तो करेंगे हर काम को, लेकिन आप किसी काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, बैड फिनिशर कहा गया है ना। गुड इम्प्लीमेंटेशन बट बैड फिनिशर, यानी आप किसी भी काम को पूरी तरह से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 राहु का होता है। राहु क्या है? एक छाया ग्रह है। और ये छाया ग्रह क्या करता है, अगर नहीं है तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आ जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा हमें ऊंचाइयां दिखाता है, तो कभी एकदम ज़मीन पर लाकर पटक देता है। ग्रोथ उसकी रुक जाती है ना। उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। इल्यूशन, भ्रम पैदा कर देता है। इनडिसिप्लिन्ड वे में सारे काम होते हैं, इगोइस्टिक हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए आपको नंबर 4 की एनर्जी आपको चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब नंबर 5 यानी कि मरकरी। मरकरी यानी कि बुध। बुध यानी बुद्धि, यानी आपके वाणी का भी इसमें होता है कि आपकी वाणी कितनी अच्छी है, यानी कम्युनिकेशन, आप किस तरह से दूसरों को अपनी बातों से मोटिवेट कर सकते हैं या अपनी बातों से प्रसन्न कर सकते हैं। ये इसकी कमी आ जाएगी अगर बुध नहीं है आपके लॉसो ग्रिड में। स्ट्रगल टू चेंज मनी इंस्टेबिलिटी, आप अपने मनी की स्टेबिलिटी को में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी, यानी आपके पास नए नए अवसर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मरकरी का होना लॉसो ग्रिड में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक नंबर है जो हमारे सारे नंबरों को बैलेंस करता है। वो सेंटर में होता है,
सेंटर में हमारा मरकरी है और मरकरी हमें क्या करता है, पूरी तरह से क्या है, हर नंबर को क्या है, बैलेंस करता है। अगला नंबर है वीनस का। वीनस यानी शुक्र। शुक्र यानी हमारे रिलेशन, हमारे आपसी संबंध, हस्बैंड वाइफ के हों, पेरेंट्स चिल्ड्रन के हों, या किसी के साथ भी हमारा जो संबंध है उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे और हमारी लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और हमारा जो भी सेविंग है, जितने भी मनी हमने सेव किए हैं वो सब ड्रेन हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे किसी न किसी कारण से ख़त्म होने लगे। इसलिए ये जो वीनस है ये लग्जरी का कारक होता है, इसलिए इसको हमें एक्टिव करना ही होता। अगर मिसिंग है तो उसके उपायों से आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। अगला नंबर है नंबर 7। नंबर 7 यानी केतु। केतु जो है हमारे क्या करता है, हमारे आध्यात्मिक उत्थान की तरफ हमें ले जाता है, हमारे अंदर की शांति इसी केतु से होती है। इजीली हम अगर नहीं है तो हम इजीली किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और हमारी जो इंट्यूटिव पावर है वो भी कम हो जाती है। अगर आप हीलर हैं और ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी या किसी भी ऐसी विधा से जुड़े हैं तो आपको केतु के नंबर का होना बहुत आवश्यक है, जो आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर देता है। अगर नहीं है तो आप उतने अच्छे हीलर नहीं बन पाएंगे, ऐसा 200 ग्रेड में कहा गया। नंबर 8 यानी सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि। शनि क्या करता है, एक धीमा ग्रह है जो अपनी प्रवृत्ति के कारण, अगर ये नहीं है तो और भी आपकी चीज़ें बहुत डीले होती चली जाएंगी, आपके जीवन में ऑब्स्टेकल यानी रुकावटें आती जाएंगी और आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल को भी वो दिखाएंगी और आपको गलत एडिक्शन में भी डाल सकता है, बैड ईटिंग हैबिट्स की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से इस नंबर को आपको देखना होगा कि आपके इस ग्रेड में सैटर्न है या नहीं, मिसिंग है तो उसके उपाय करने होंगे। अब है नंबर 9। नंबर 9 कहता है मास का। मास यानी कि मंगल, और मंगल कहता है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं हो पाएगा, अत्यधिक गुस्सा आपको आ जाएगा, आप अपने हर चीज़ को क्या है बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपको डर लगा रहेगा, हर एक काम को आप सही ढंग से नहीं लागू कर पाएंगे अगर नंबर 9, क्योंकि नंबर 9 एक स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, एक सेनापति का नंबर होता है जो बड़ी स्फूर्ति के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ अपने हर काम को अंजाम देता है। इसीलिए अगर नंबर 9 नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में डरेंगे या कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे और अंततः उसे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नंबर 9 आपके लाइफ में होना आवश्यक, यानी हर नंबर का अपना एक महत्व होता है और इस नंबर को अगर हम अपने लूसोग्रिड चार्ट में अगर नहीं है तो उसको रेमेडी के माध्यम से क्या है हम उस नंबर को लाते हैं, कुआ नंबर के द्वारा, पर्सनल नंबर के द्वारा, नेम न्यूमरोलॉजी के द्वारा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के द्वारा, तमाम ऐसे क्या है रेमेडीज़ हैं जिसके माध्यम से आप इन नंबरों को अपने चार्ट में लाके एक्टिव कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।